बाबू वीर कुंवर सिंह के 80 फीट के मूर्ति लगा रहे हैं। ये मुखातिब होकर कैमरा के सामने कहिए लोगों से कि 80 फुट की मूर्ति लगा रहे हैं। 80 फुट की मूर्ति बाबू वीर कुंवर सिंह का अभी दुनिया में कहीं नहीं, वो पहला जगह होगा उनका जन्मस्थली जगदीशपुर में कि 80 फीट का मूर्ति उनका लगेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बड़ी हस्ती जिनके बारे में कहा जाता है या कहा भी जा सकता है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। जिंदगी में हर इंसान को मौका मिलता है। आज वैसी ही शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं खास मुलाकात में। आप हैं कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह उर्फ लौ सिंह, जिन्हें प्यार से लौ जी भी लोग कहते हैं। लौ का मतलब वही होता है आग जलाना, रोशनी बहलाना, और जो नाम के साथ सूट करता है आज उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं कि आखिर किस तरह से लोगों के अंधकार में रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आइए हम आज इन्हीं से बात करते हैं। लौ जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे लौ जी की एक बात बताइए, आपने जिंदगी में बहुत सारे चीज़ों का काम किया और इस बार कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि आपके चीज़ों को मैंने देखा है कि बहुत लंबे समय से आप राजनीति भी करते आ रहे हैं। तो जिस उम्र में लोग घूमते हैं, खेलते हैं, सड़कों पे एंजॉय करते हैं, उस उम्र में आपने समाज सेवा को अपना आधार बनाया। तो इस बार कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल हम लोग अभी 19 मार्च को जी एक वीर कुंवर सिंह मिलन समारोह कर रहे हैं शाहाबाद स्थल। 19 मार्च को, इसी 19 मार्च को, चलिए, जो कि रविवार दिन होता है। और बाबू वीर कुंवर सिंह के 80 फीट के मूर्ति लगा रहे हैं। ये मुखातिब होकर कैमरा के सामने कहिए लोगों से कि 80 फुट की मूर्ति लगा रहे हैं। 80 फुट की मूर्ति बाबू वीर कुंवर सिंह का अभी दुनिया में कहीं नहीं, वो पहला जगह होगा उनका जन्मस्थली जगदीशपुर में कि 80 फीट का मूर्ति उनका लगेगा। अच्छा जी। तो 80 फुट की मूर्ति बनाने के लिए क्या अपने खर्चे से आप लगेंगे या फिर जन सहयोग से करेंगे? नहीं, अपने खर्चे से करने से इसका महत्व ही कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक ना। इसलिए हर धर्म, हर जाति, हर लोग, सारे लोगों के जन सहयोग से जो बनेगा उसका एक जो श्रृंगार होगा एक अलग होगा। माने जिस तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह जाति धर्म से परे होकर सबके साथ मिलजुल के काम करते थे, ठीक उसी तरह से आप भी करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और क्लियर कर दे भैया जी कि लोग न जाने, बहुत लोग जानते हैं कि कुंवर वाहिनी, कुंवर सिंह राजपूत थे इसलिए कुंवर वाहिनी। अच्छा। जैसे आजकल बहुत सारे जातिगत संगठन, बहुत अच्छी बात बताइए, उसी तरह का कुंवर वाहिनी है। हाँ। नहीं, ये गलतफहमी है। ठीक है, कुंवर वाहिनी ना कोई जाति है। अच्छा, टिकनों का जातिगत नहीं है, इसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस संगठन में हैं। तब तो हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुंवर सिंह किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति के होते तो देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। 1857 में जो गदर हुआ, विद्रोह कहा जाए, विप्लवी कहा जाए, तो वो जो हुआ था उस समय वीर कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी तो वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए तो नहीं लड़ी थी। तो निश्चित तौर पर आपकी बातों में ताकत है और मैं आपकी बातों से सहमत हूं। एक बात और जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये कहां से आया कि 80 फीट की मूर्ति लगाई जाए? इसलिए मन में आया कि बाबू वीर कुंवर सिंह जिस अवस्था में लड़े थे उस वक्त उनकी आयु 80 वर्ष। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा दिमाग में आया कि 81 हो सकता था, 108 भी हो सकता था, लेकिन हमारा दिमाग में आया कि नहीं, 80 वर्ष की अवस्था में लड़े थे तो लोगों को कम से कम ये मैसेज आए कि 80 फीट का ही उनका मूर्ति। धीरज जी, आपकी बातों से मैं लगता है कि आपके अंदर जो एग्रेशन है, एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन, वो अच्छा लग रहा है सुनने में कि 80 फीट की मूर्ति का बनाने का मतलब कि 1857 के गदर में मुझे लगता है कि 31 मई तय हुई थी तारीख पूरे देश भर में, पूरे राजाओं को लेकर एक साथ लड़ाई लड़ने की। उस समय 526 रियासतें हुआ करती थी, जिसमें 47% जमीन जो था, 47% जमीन जो था वो राजाओं के पास था। बाकी के जमीन पर अंग्रेजों का आधिपत्य जिस तरह से था, उसमें वो आने के साथ ही, वैसे देखिए कितना एक संजोग कहा जाए कि 1857 में जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए जो डेट तय हुआ था, आपको भी याद होगा कि मैं एक बात याद दिला दूं, उस समय एक सारे राजाओं को मिलाकर एक रोटी बनी थी। रोटी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
तो रोटी के लिए सब कुछ होता है, और रोटी बना था, उस रोटी का संदेश गया था कि हम सब एक हैं, एक ही रोटी में तोड़कर खाते हैं और यूनाइट होकर अंग्रेजों की खिलाफत करेंगे। तो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि आप, मुझे लगता है कि आप ताल्लुकात रखते हैं जगदीशपुर से ही, जी जी और उनके परिवार से भी ताल्लुकात जी, रखते जी, हैं, जी, जी। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ज्यादा मटेरियल होगा। एक बताइए जगदीशपुर के बारे में, एक चीज सुनने में भी हाल ही में आया है कि उनका जो गेट बना था, जो तोरण द्वार था, जी काफी चर्चा में था। जी जी इस बार सुनने में आया, ये भी खबरें तो जनरली आती रहती है, मीडिया तो आएगी ही, जी कि उसे तोड़ दिया गया। जी। उस पर हम बताते हैं। उस पर क्या हुआ था कि ये आप भी जानते हैं कि ऐसा नियम है कि जो भी अगर जमीन अधिग्रहण में 4 लाइन के अंदर में चला जाता है, जी जी, उसका मुआवजा NHI देता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य देखिए कि हमारे यहाँ एसडीएम जो थी जी जी, उन्होंने कंपनी के भारत बेंच के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ और NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मिलकर इन्हों लोगों ने एक छोटी सी बैठक करके कुछ लोगों को जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनको लोग लेकर, और रात में, ये भी देख लीजिए, दिन में नहीं, रात में, ठीक है। रात में उन्होंने गेट को तोड़ दिया। तो ये तो गलत काम है, उसके एक भी मालवा तक नहीं दिखाई दे रहा मैंने इसकी था। सूचना नहीं दी गई। किसी को नहीं दी गई थी। अच्छा, ठीक, मेरा दफ्तर जो है बाबू बीर कुंवर सिंह के ही किला में है। अरे वाह, मेरा जो दफ्तर है, कुंवर वाहिनी का, सारे लोग जानते हैं कि ठीक है। दफ्तर कुंवर वाहिनी के कहाँ है। मुझे जब हम दिल्ली से आए, जब संजोग से हम जगदीशपुर जब जा रहे थे, अचानक उधर जब हमको नजर पड़ा तो देखिए कि सर गेटे नहीं है। हाँ। हम सोचे भाई गेट क्या हो गया। हम उसी वक्त फोन किए चेयरमैन को, नगर निगम के चेयरमैन को फोन किए, भाई ये कैसे टूट गया। तो बोला कि हमको, मुझे मालूम नहीं है। उसी वक्त हमने फोन किया भारत बेंच का जो MT है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको फोन किया, कहा हमको मालूम नहीं है। तब ने हम वहाँ के सीमा कुमारी, वहाँ के SDM है, उनको फोन किया तो बोले कि हाँ मैंने तोड़ दिया। मुझे काफी दुख हुआ, भाई कैसे तोड़ दिया तुम। हम बोले कि आप मैडम कैसे तोड़, है कहाँ मैडम, आपसे मिलना चाहते हैं, आप कैसे तोड़। तो बोली कि मैं शाहपुर में कार्यक्रम से में है कि तोड़ दिया इसलिए कि वो क्षतिग्रस्त था। बहुत काफी गुस्सा है कि 9 महीना पहले 23 अप्रैल को देश के दूसरे व्यक्ति, देशले नागरिक आ रहे हैं, अमित शाह जी, और उस वक्त आप बोल रहे हैं कि क्षतिग्रस्त नहीं था। अभी क्षतिग्रस्त हो गया, अभी क्षतिग्रस्त हो गया। जे में जो स्थिति उस वक्त भी, जब 23 अप्रैल को भी उस गेट पर हमने ध्यान आकर्षित करवाए थे। जी जी, ध्यान आकर्षित करवाए थे कि गेट इतनी काफी गिरजर है, इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भीड़ हुआ था, जो और क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो नाम आया था, नाम शामिल हुआ वो था। नाम सिर्फ क्या बोलते हैं, जो भीड़ थी, लोगों की जनसलाब थी, वो अमृत महोत्सव के नाम पर नहीं था। अच्छा, वो बाबू बीर कुंवर सिंह के नाम पर था। आज भी भैया बाबू बीर कुंवर सिंह के नाम पर लोगों में इतने जुनून जोश आ जाता है किसी भी। तो ओवरऑल मैं ये जानना चाहूंगा कि जुनून है, जोश है, सब लोग हैं, वो भी लोग जुटे थे उस वक्त। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि अभी स्थिति क्या है गेट के बारे में, तोरण द्वार गेट के बारे में जब हमने कहा तो कही कि 1 रुपया नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति अभी वर्तमान स्थिति है। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से नोटिस हुआ। नोटिस के बाद SDM को कुंभकर्ण की निंदा टूटी। उसके बाद हमको फोन की, उस पर मीटिंग बुलाई। हमने कहा कि बोली कि कंपनी 17 लाख रुपया दे रहा है। अच्छा, ठीक है। हम कहीं 17 रुपया कंपनी दे या 17 रुपया पैसा दे, उससे हमको कोई माने ये एग्री हो गई कि मैंने तोड़ा है और बनना चाहिए। जी, चलिए, उसके बाद DM साहब के यहाँ गए हम। तो अभी क्या हो रहा है? अभी DM साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हमने सारा चीज बात कर ली है। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से वो अरे आपकी, अभी आपने सुना कि जिस तोरण द्वार को लोगों ने तोड़ दिया या अधिकारियों ने तोड़ दिया, जन सहयोग के लिए, जन सुविधा के लिए जो कदम उठाने पड़े हों, लेकिन बाबू साहब की स्मृति में जो चीज थी वो पुनः कायम करने के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को श्रेय जाता है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लो जी, एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष होता है। इन सारे चीजों को आप करते हैं, आपको लोगों के बीच जाना भी पड़ता है, इसमें आर्थिक रूप से कई समस्याएं भी आती हैं। तो इन सारी चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं? एक अपनी जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। आपकी बहुत संघर्ष में ही रहता है भैया। तो मैंने, आप भी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में बहुत सारे चढ़ाई उतारा जाता है, आज के मूल अर्थ है जी। लेकिन उसी में हम चल लेते हैं। कितनों लोगों को जन सहयोग, प्यार कितना। तो ये जो बाबू बीर कुंवर सिंह की जो 80
फूट की प्रतिमा बनाने वाले हैं। जी। तो इसमें प्रोजेक्ट मैंने सुना था एक जगह कि नीचे में आप बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाएंगे जी जिसमें दफ्तर होंगे, लोगों जी के घूमने का होगा, जी जी कैफेटेरिया होगा, जी और ऊपर में बहुत बड़ी जी विशाल जी मूर्ति होगी। तो जी ये जी अपने आप में अद्भुत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ बनेगा? ये जगदीशपुर में बनेगा। अच्छा, ठीक ना। ठीक है। अभी स्थल को नहीं चयनित किया गया है। सुनने में तो आया कि आपने उसके लिए जमीन भी डोनेट जी करने की बात सोच जी ली है। जी वैसा समय आएगा तो उसको भी कर देंगे। ये बड़ी बात अगर है। मान लीजिए कि उसको करने के लिए बहुत और लोग कोई आगे आ जाए ठीक कि है। नहीं भाई मैं ही जमीन दे रहा हूँ, या सरकार ही आगे आ जाए कि मैं जमीन दे रहा हूँ, तो सबसे बड़ा जमीन अरे तो वाह, सरकार में लगाया जाएगा। आपका उद्देश्य है कि कम से कम ये हाँ, बने, बनेगा। ताकि लोग आ सकें, देख सकें। जी पर्यटन मेन है कि लोगों को शाहाबाद में पर्यटन को आकर्षित करना। अच्छा, पर्यटन कैसे आएंगे? पर्यटन, पर्यावरण पर्यावरण। और ऐतिहासिक, जी ये सब धरोहर को ये, बिल तो मुझे लगता है कि अगर शाहाबाद की बात की जाए जी तो 1539-64 का युद्ध जी शाहाबाद, जी 1764 का युद्ध बक्सर का जी शाहाबाद, जी 1857 का गदर शाहाबाद। शाहाबाद। यानी शाहाबाद शुरुआती दौर से लड़ाई ही लड़ती रही है, बिल्कुल संघर्ष की लड़ाई लड़ती रही। ये सच्चाई लेकिन है। आज आप इसको क्या देखते हैं, विकास के मायने में कहाँ पहुंचा है? बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। बहुत शाहाबाद बहुत पीछे है। लेकिन सड़कों का तो जाल बिछ गया है। सड़कों का जाल मैंने क्या समझा है। अभी अभी ये देखिए ना कि मामला और है। अभी 30 जो NH30 था, जी जी, उसको शायद 319 बना दिया गया है। ऐसे हो गया होगा। इससे हो गया है। उसमें देखिए ना अभी मोहनिया से लेकर आरा से लेकर मोहनिया तक अभी रोड क्लियर नहीं हुआ है। माने काम शुरू हो रहा हाँ, काम है, शुरू माने हुआ है। डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ डेवलपमेंट तो हुआ है। ये मेरा कहना है कि हम ज्यादातर वीर कुंवर सिंह पर इसलिए जानना चाहते हैं कि जो इतिहास लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं, लोग केवल एक किंवदंतियों में था बूढ़ा रणबांकुरा वीर मर्दाना था, ये सब जो चीजें हैं जी जी हमने सुना है केवल, कि आज भी लोकोक्तियों में, लोक भाषाओं में, लोकगीतों में गाए जाते हैं। जी लेकिन अफसोस इस बात का मुझे भी लगता है जी कि जिस शख्सियत ने 9 महीने तक 80 बरस की अवस्था में पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उस शख्सियत के नाम पे आज भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। यह अफसोस की बात है, और आप जैसी शख्सियत इसके लिए खड़े हुए हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है। लोग आज के समाज में उसको नेता कह देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नेतृत्व करने वाले कोई नेता कहा जाता है, आप उसमें सक्षम भी हैं, तो ये बड़ी बात है, और ईश्वर आपको इसमें सफलता दे। मुझे ये भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप जाति धर्म से परे होकर आप वीर कुंवर सिंह के वंशज भी हैं और उन्हीं की तरह काम करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे। इसमें एक चीज और आपसे पूछना मेरा बाकी रह गया है, जो पब्लिक भी जानना चाहेगी, कि वीर कुंवर सिंह की 80 फुट की जो प्रतिमा बनेगी, उस प्रतिमा की शुरुआत या उस प्रतिमा के लिए जो भिक्षाटन नहीं कह सकते, बल्कि लोगों का समर्थन, जो लोगों का समर्थन होगा, वो कहां से शुरू करेंगे आप? वो पहले जगदीशपुर से ही शुरू करेंगे। वो कोई भी व्यक्ति पहला हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जगदीशपुर से शुरू होगी। जो 19 मार्च को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, होली मिलन समारोह, ऐसे होली का समय है, लेकिन काफी समय इसलिए कि बहुत सारा, अभी आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी का भी वीर कुंवर सिंह का यूनिवर्सिटी का अस्तित्व मिटाने जा रही है सरकार। अच्छा, उसका एक स्वरूप होता है, मापदंड होता है कि इतना जमीन यूनिवर्सिटी में रहेगा तभी यूनिवर्सिटी का मान्यता मिलेगा। काफी संघर्ष के समय के बाद 1990 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना। शाहाबाद मात्र एक वही यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। अब उसी का जमीन, जब उसका मान्यता मिलने में व्यवधान पैदा हो रही थी, भाई जमीन कम है, उसका मान्यता नहीं मिल पाएगा, तो उस वक्त किसान क्या बोलते हैं, किसान का जो जमीन है, उसी का जमीन को उसमें दिया गया, डोनेट किया गया, तो उसका मान्यता मिला। आज वही सी जमीन में बंजरबाद किया जा रहा है। अच्छा, पुराना यूनिवर्सिटी है जो काफी कम जगह में है, और उसी का जमीन है 0 माइल, आरा 0 माइल में जमीन, ठीक है। उसमें भी यूनिवर्सिटी का कुछ हिसाब, कुछ बिल्डिंग बन चुकी है, और उसी में अब क्या हो रहा है कि वो 60 एकड़ में जमीन है। अच्छा, 60 एकड़ में 45 एकड़ का जमीन उसमें से निकाल कर और मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है।
उसका बच गया हिस्सा 15 एकड़। तो अब बताइए कि आज ठीक है कि आज बिल्डिंग के लिए पर्याप्त जमीन होगा, लेकिन कल यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए भी विस्तारित करना होगा, उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं होगा। और बताइए कि अब क्या बोल रहा है लोग, उस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का जमीन दीघा में है। बताइए कि अब तो हमारा कहा नाम है कि पहले यूनिवर्सिटी रहेगा तब ना मेडिकल रहेगा। नहीं, ये तो मसला आपका कहना जायज है कि मेडिकल कॉलेज का जिससे आर्यभट्ट मेडिकल कॉलेज बने, हम विरोध में नहीं है। लेकिन अब हमारा मूल मकसद जो धीरज कुमार सिंह उर्फ लौ जी जो कुंवर वाहिनी के हैं, कुंवर सिंह के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये भी लड़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई आपकी 19 तारीख को हम लोग भैया मानव श्रृंखला बनाकर गांधीवादी तरीका से इसको हमने विरोध दर्ज करवाया है और 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर इस पर पुनः विचार नहीं किया गया तो पूरे शाहाबाद के जितने भी कॉलेज हैं उस कॉलेज के प्रोफेसर, छात्र, नौजवान, किसान से मैं जनसंपर्क करूंगा। देखिए, धीरज जी ने कहा कि एक तरफ वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने के लिए 80 बरस की उम्र में निकल पड़े थे। धीरज जी ने कहा कि मैं गांधीवादी तरीके से, यानी मुझे युद्ध की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि अपने लोगों से मिलना है, इसलिए गांधीवादी तरीके से मैं जाऊंगा, लोगों से अपनी बातों को रखूंगा और बातों को रखने के बाद अपनी सारी बातें कहूंगा कि इस तरह से इन चीजों का समाधान होना चाहिए। समाधान भी जरूरी है क्योंकि अपनों के बीच लड़ाई लड़ना बहुत कठिन होता है। वीर कुंवर सिंह अपने आप में अद्भुत पर्सनालिटी थे। वीर कुंवर सिंह पर शोध की जरूरत है। मैं इस माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि पब्लिक को जानकारी यह भी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता हो जगदीशपुर, आप नोइंग हैं, आप उस इलाके के हैं, जानते हैं, तो आप बताइए कि जगदीशपुर जाने के लिए उसको किस तरह से जाना होगा, कौन सा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये दोनों मार्ग में से कम समय में हमको बता दीजिए। अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं तो आरा नजदीक होता है, आरा में हर ट्रेन का स्टॉपेज है। अगर लोकल जा रहे हैं तो बिहियां से आपका नजदीक पड़ेगा, बिहियां से मात्र जगदीशपुर किला का दूरी 9 किलोमीटर है और जगदीशपुर से आपका जगदीशपुर किला का दूरी 26 किलोमीटर है। इतनी लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं तो रेल मार्ग का भी मांग कर देते हैं। बिल्कुल मांग है, आरा कैमूर रेल मार्ग का मांग है, बहुत लंबे समय से उसके लिए संघर्ष। इधर तो कई रेल मार्ग को मान्यता भी, ये स्वीकृति भी हुई है। नहीं, स्वीकृति नहीं हुई है भैया, अभी तक कहीं नहीं, पेपर में सिर्फ आया है, लेकिन अभी तक माननीय आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी कहीं मंच से नहीं, खुला मंच से कहीं नहीं बोले हैं और ना अभी तक कोई वैसा डॉक्यूमेंट आया है। ये पेपर में लोग मीडिया में आया है, लेकिन अभी कहीं धरातल पर जमीन पर कहीं नहीं है। आप हैं धीरज कुमार सिंह उर्फ लौ सिंह जी, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जिंदगी का एकमात्र मकसद है कि मुझे बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति को स्थापित करना है। कोई भी व्यक्ति जब निकलता है घर से तो अकेला होता है, लेकिन जब अकेला इंसान साथ साथ चलता है तो एक कुनबों में बदल जाता है और ये कुनबा एक दिन जन सैलाब बन जाता है और ये जन सैलाब एक इतिहास लिखता है। इस इतिहास का नाम एक बार फिर से कायम करने के लिए निकल पड़े हैं धीरज कुमार सिंह उर्फ लौ सिंह जी। धन्यवाद।